बिहार में मुखिया, सरपंच समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को 60 दिन के भीतर हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। यह ऐलान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में किया। आपको बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल बिहार में मुखिया समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को अब 60 दिनों में बंदूक जैसे हथियार का लाइसेंस मिल जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान बिहार विधानसभा में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर निर्देश दे दिया जाएगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक कुमार सिंह के सवाल का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने ये बात कही थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर सवाल था क्या। रोहतास जिले के दिनारा से विधायक आलोक कुमार ने सदन में सोमवार को यह मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रश्नकाल में कहा कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने की घोषणा की थी। इसके बावजूद रोहतास समेत बिहार के अन्य जिलों में हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो उसका निष्पादन करने में जिलाधिकारी को 1 से 2 साल का समय लगता है। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, आम लाइसेंस के आवेदन का निषाद 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभाग के सभी जिलों के डीएम को संबंध में पत्रचार करके निर्देशित करने का आश्वासन दिया। अब आपको बताते हैं कि अगर बिहार में लाइसेंस वाले हथियार चाहिए तो आपको क्या करना होगा। पहले ये प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन अब प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए कैसे आवेदन करें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि आधिकारिक वेबसाइट है, जिसका नाम है NDALALIS पोर्टल। इस पर आप जाएं। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन विकल्प को चुनें और बिहार राज्य का चयन करें। इसके बाद फॉर्म भरें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, हथियार की श्रेणी जैसे रिवॉल्वर, राइफल या बंदूक जो चाहिए उससे भरें। इसके बाद दस्तावेज को अपलोड करें। मांगे गए सभी जरूरी कागजात स्कैन करके इस पर अपलोड करें। फिर फीस का भुगतान करें। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या चालान के माध्यम से करें। आवश्यक दस्तावेज। अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। आवेदन के समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें पहचान का प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होना अनिवार्य है। इसके बाद पते का प्रमाण जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं या 12वीं की मार्कशीट। इसके साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। एसपी कार्यालय द्वारा जारी किया गया पुलिस क्लियरेंस, यानी कि आप पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इसके साथ ही आपको मेडिकल फिटनेस भी जमा करने होंगे। सरकारी डॉक्टर के द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कि आप हथियार रखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हैं। इसके साथ ही आपको आय का प्रमाण भी देना होगा, ITR की कॉपी या संपत्ति का दस्तावेज। इसके साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आखिर आप हथियार क्यों रखना चाहते हैं, यानी आपको कारण बताना होगा कि आप हथियार रखना क्यों चाहते हैं, जैसे कि आत्मरक्षा के लिए या फिर किन वजहों से। अब आवेदन जमा करने के बाद इसके बाद की प्रक्रिया आपको बताएं। इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके आवेदन के बाद स्थानीय थाना आपके घर आकर जांच करेगा और आपकी बैकग्राउंड की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को भेजेगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कई मामलों में डीएम कार्यालय द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां वो आपसे पूछेंगे कि आपको लाइसेंस वाला हथियार क्यों चाहिए। अब इसके बाद की प्रक्रिया है लाइसेंस का जारी होना। यदि आपकी रिपोर्ट में सब कुछ सही है और प्रशासन को लगता है कि आपको सुरक्षा कारणों से या किन्हीं भी कारणों से हथियार रखना जरूरी है, तभी आपको लाइसेंस जारी किया जाता है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। बिहार में एक व्यक्ति अधिकतम 2 हथियार का लाइसेंस रख सकता है। लाइसेंस मिलने के बाद आपको निर्धारित समय के भीतर अधिकृत डीलर से हथियार खरीद कर उसे थाने में दर्ज कराना होता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, जहां पर आपको बताया गया कि किस तरह से आप लाइसेंसी हथियार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।